नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसने हमें अपने सिलसिलावार दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी है। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारा पिछला जो दर्स था वो बाब नंबर 105 और हदीस नंबर 207 के ऊपर ख़त्म हो गया था, और जिसके अंदर हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि मातहत नौकर खादिम लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने मालिकों की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त भी करें, और जिन जिन कामों पर उन्हें मामूर किया गया है वो उन कामों के ऊपर सही तरीके से निगहदाश्त करें उन कामों की, और उन कामों को सही तरीके से मुकम्मल करें। उसके अंदर दो नंबरी ना करें, उन कामों के अंदर किसी के किस्म का नुकसान जानबूझकर न करें, और इसके दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से रूगर्दानी भी ना करें। तो फरमाया कि जो अपने मालिक की फरमाबरदारी करे और उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की इबादत को भी इग्नोर ना करे, तो ऐसे नौकर खादिम और मातहत को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल 2 अजर अता फरमाएगा। तो ये गुफ्तगू हमारी पिछला यानी 41वां जो हमारा सिलसिला था वो इस पर ख़त्म हुआ था। अब आगे बाब नंबर 106 है और हदीस नंबर 208 है, और इस बाब का जो उन्वान है बाबु मन अहब्बा अन यकून अब्दन, कि जो ये पसंद करता हो कि वो ग़ुलाम रहे, इस बात का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान ग़ुलाम मुसलमान अल्लाह ताला और अपने मालिक का हक़ अदा करता है उसके लिए 2 अजर है, जैसे मैंने तशरीह कर दी। और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि हदीस रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू हुरैरा की जान है, अगर अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना न होता और हज न होता और वालिदा के साथ नेकी करना न होता तो मैं ये तमन्ना करता कि मैं ग़ुलामी की मौत मरूं। यानी इसमें खिदमत गुजारी के पहलू में कि मैं लोगों की खिदमत करता, एहसान करता, लोगों को देता हुआ मैं दुनिया से चला जाता, मेरी तरफ से लोगों को फ़ायदा पहुंचता, मैं लोगों को अता करता, मैं लोगों की खिदमत करता, एहसान करता, हुस्न सलूक करता। तो फरमाया कि अगर मेरे हुकूक ज़िंदगी या जिन बुज़ुर्ग हस्तियों के जैसे वालिदा के हुकूक मुझ पर है, अगर मुझे उनके हुकूक की निगहदाश्त और निगहबानी का मेरे ऊपर हक़ ना होता तो मैं इसी तरह, चूँकि वो हुजूर के ग़ुलाम थे, तो आका की ग़ुलामी में सारी ज़िंदगी बसर कर देता, यानी खिदमत गुजारी में, आका अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी में। ये रिवायत है, ये रिवायत हमें ये बताती है कि किसी के साथ अगर आप किसी के मातहत हैं, उसकी खिदमत करना भी नेकी है, जायज़ उमूर के अंदर उसकी फरमा बरदारी करना, उसके लिए राह आसान कर देना, और अगर उसकी तरफ से तकालीफ आए उस पर सब्र करना, यह भी बहुत बड़ा अजर है। तो ये रिवायत सही बुखारी शरीफ में 2 मुकाम पर है, 2548 पर और 2549 पर, और मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम 3 मुकाम पे इस हदीस को लाए, 1665 पर, 1666 पर और 1667 पर। सुनन तिरमिज़ी में 1985 पर यह रिवायत है, और इसके अलावा दीगर कई किताबों में ये रिवायत मौजूद है। फिर आगे बाब नंबर 107 है और हदीस नंबर 209 है। बाब का उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाबु ला यक़ूलु अब्दी, कि अपने ग़ुलाम को अब्दी न कहने का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने इरशाद फरमाया, तुम में कोई भी ये ना कहे अब्दी अमती कहो,
यानी अब्दी ना कहो ये मेरा गुलाम है, ठीक है ना, बल्कि क्या कहो, फरमाया अमती, अब्दी की जगह अमती के लफ्ज कहो। तुम सब अल्लाह ताला के बंदे हो और तमाम औरतें अल्लाह ताला की बंदियां हैं। चाहिए कि यूं कहो, गुलामी मेरा गुलाम है, जारियती मेरी लौंडी है। और इसी तरीके से फरमाया वफताया मेरा गुलाम है, और इसी तरह वफताती ये मेरी लौंडी है। यानी कितना प्यारा पैगाम है कि इस तरीके से ना कहो कि जो कमज़ोर, ऐसा लफ्ज़ के जिससे कोई बंदा अगरचे खादिम है, गुलाम है, नौकर है, पर उसको इस तरीके से ना बुलाओ कि वो किसी के सामने ये महसूस करे कि ये मेरी इंसल्ट हुई है। आप अगर इज्जत अफजाई के कलिमात जैसे हदीस पाक के अंदर है, अब्दी की जगह अमती के लफ्ज़ कहे जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगरचा वो मातहत है, नौकर है, खादिम है, ग़ुलाम है, हेल्पर है आपका, लेकिन उसको रिस्पेक्ट से याद करना, ऐसे कलिमात उसके लिए बोलना कि उसकी इज्जत हो, ये भी आकाओं पर, मालिकों पर और जो लोग मातहत ग़ुलाम खादिम रखते हैं उन पर यह बात ज़रूरी है। इस रिवायत को इमाम बुखारी ने एक मुकाम पर 2552 पर, मुस्लिम शरीफ ने 2249 पर, सुनन अबी दाऊद ने 4975 पर, और इसके अलावा दीगर कई किताबों में ये रिवायत मौजूद है। फिर आगे बाब नंबर 108 है, और बाबू हल, क्या वो यानी गुलाम सय्यदी यक़ूल सय्यदी कहे, यानी क्या वो सय्यदी कहे, इसका बयान, गुलाम जो है वो सय्यदी कहकर बुलाए अपने आका को। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में हरगिज़ कोई ये ना कहे अब्दी अमती, और ना कोई गुलाम हरगिज़ ये कहे रब्बी, यानी कि आप, ये रिवायत वही है जो पहले हम पढ़ चुके। ये फिर पैगाम है कि कोई गुलाम को इस तरह के लफ्ज़ ना कहे कि मैं, यानी कि ये मेरा गुलाम है, और कोई गुलाम ये ना कहे कि मैं इसका गुलाम हूं, और कोई आका भी किसी के सामने किसी दूसरे को इस तरह गुलाम कहकर न बुलाए कि जिससे उसके कसरे शान होती हो। माना यह है कि सब अल्लाह के बंदे हैं, सबको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, ये दुनियावी स्टेटस है, कोई आका है, कोई गुलाम है, कोई कारोबारी है और कोई मातहत काम करने वाला, तो इस तरह जुदा जुदा हो सकते हैं, पर ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, ना आका को गुलाम के बारे में, ना गुलाम को आका के बारे में, और ना ही गुलाम को आका की निस्बत से कि मैं इनका गुलाम हूँ। इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए, ये तरबियत है। लिहाजा ये दोनों रिवायतें एक ही मुख्तलिफ अबवाब, दो बाब कायम करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसमें लाए। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 211 है, और 211 हदीस को मुतर्रिफ रिवायत करते हैं। कहते हैं कि मेरे वालिद ने कहा कि मैं वफ़द बनी आमिर में शामिल होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। उन वफ़द वालों या लोगों ने कहा कि आप हमारे आका हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका तो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो उन्होंने यानी सहाबा ने अर्ज़ की, आप हम सब में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं और सबसे ज़्यादा आज़मत वाले हैं। कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी गुफ्तगू में सीधी बात करो, तुम्हारे अंदर शैतान न दौड़े, यानी कि मुबालगा राई से बाज आओ, जो हकीकत है वही बयान करो। अब देखें, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं कि हुजूर आका है, आका बड़े हैं, हुजूर की अज़मत शान बड़ी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत बुलंद है, रिफ़ात बुलंद है, शान बुलंद है, तो फिर मना क्यों किया? इस हदीस पाक का जो बेसिक सबक है वो ये है कि जब भी किसी बंदे के पास जाओ तो कोई भी ऐसे कलिमात नहीं कहने चाहिए, ये हम लोगों को दर्स है, ऐसे कलिमात नहीं कहने चाहिए जो खुशामदाना कलिमात हो, या ऐसे कलिमात नहीं कहने चाहिए कि वो सामने वाले में वो अज़मत और शान ही नहीं है, पर क्या है, उसको कह के चढ़ाया जा रहा है,
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम यहाँ पर ये आने वाली नस्लों को और क़यामत तक के लोगों के लिए एक दर्स नसीहत है और एक बोल चाल के अखलाक में से एक बात डाली है कि जब मुलाकात की जाए तो मुलाकात में ऐसे लफ्ज़ों का तबादला न हो कि अगर सामने वाले की वो शान ही नहीं है और वो आपसे बड़े अल्फाज सुन के शर्मिंदा हो जाए, और अगर सामने वाले की शान बड़ी है पर वो बड़े अल्फाज सुनने की तबीयत नहीं रखता और आप जाकर खुशामदाना अल्फाज बोलें और वो उनको नापसंद हो, तो माना ये है कि हम जिस काम के लिए आए हैं उस ज़रूरत के तहत की गुफ्तगू को मुनासिब और रिस्पेक्टी कलिमात के साथ किया जाए, उसके अंदर उतार चढ़ाओ और बढ़ाना चढ़ाना और खुशामद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। असल में इस हदीस पाक के अंदर हमारे लिए इस तरबियत की तरफ इशारा किया गया है। इसी ये रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, सियासता की किताब हदीस नंबर 8406। आपने देखा है कि मैं अल अदबुल मुफरद से जो भी रिवायत पढ़ता हूँ उसके साथ में सियासता को लाजमी कोट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो रिवायत है ये अल अदबुल मुफरद के साथ, अगर इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए हैं तो मैं बुखारी का भी हवाला देता हूँ, मुस्लिम का, इस तरह तरतीब के साथ सियासता में अगर एक किताब में भी रिवायत आई हो तो मैं उसका नाम ले लेता हूँ ताकि सियासता का मुताला भी साथ ही साथ चलता जाए। फिर आगे देखें, अगला बाब है, ये बाब नंबर 109 है और बाब नंबर 109 इमाम बुखारी ने बांधा है, बाबुर राजुली राइन फी अहली, आदमी अपने घर वालों पर निगरान है, इसका बयान। अब ये रिवायत जो है ये पीछे हमने जो पहले एक दर्स सुना था हदीस नंबर 206, हदीस नंबर 206 के तहत हम ये जो हदीस नंबर 212 आई है इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर मातहत के बारे में उससे पूछा जाएगा, मतलब बादशाह है तो रियाया के बारे में पूछा जाएगा, शौहर है तो बीवी और बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर लें क्योंकि उस्ताद है तो शागिर्द मातहत होते हैं, उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से खादिम गुलाम नौकर रखे हैं तो मालिक को इनके बारे में पूछा जाएगा। फिर खादिमों को काम सुपुर्द किए जाते हैं तो उनको काम की सुपुर्दगही जो होती है वो काम उनके तहत होता है और उस काम को करने वाले जो बंदे होते हैं वो इस तरीके से बतदरीज निगरानी मुकर्रर की गई होती है। तो इस तरह जो काम जिसके तहत है क़यामत वाले दिन मातहत के बारे में बंदे से सवाल किया जाएगा। तो ये अहमियत बताई गई कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मातहत होकर किसी काम पर निगरान है और उसमें डंडी मारे, चोरी करे, पूरा ना करे काम, और क़यामत वाले दिन वो समझे कि शायद मैं गुलाम खादिम और मुझसे पूछा नहीं जाएगा। अगर आका से रियाया के बारे में पूछा जाएगा तो एक नौकर खादिम से जिस काम पर वो मुसल्लत और मुकर्रर था, निगहबान था, उससे उसके बारे में भी सवाल होगा। इस रिवायत यानी रिवायत नंबर 206 और 212 के अंदर ये मजमून बयान किया गया। फिर आगे देखें, रिवायत नंबर 213, रिवायत नंबर 213 है, इसके अंदर हज़रत अबू सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु, ये पूरा नाम है, उनकी कुनियत है हज़रत मालिक बिन हुवैरस की, अबू सुलेमान। हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और हम सब नौजवान और हम उम्र थे। बस हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 रातें रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुमान फरमाया कि हमको अपने घर वालों की ख्वाहिश है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे उनके बारे में पूछा जिनको हम अपने घरों में छोड़ कर आए थे। बस हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और आप बड़े ही नरम दिल और मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों को वापस लौट जाओ, इन्हें दीन सिखाओ और नेकी और इबादत का हुक्म दो और नमाज पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। बस जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से एक आदमी तुम्हारे लिए अजान दे और जो तुम में से उम्र में बड़ा हो वो तुम्हारी इमामत कराए। आप पूरा तरीका समझा दिया कि जाओ अपने घर वालों पर तुम चूँकि निगरान हो तो उनकी तरबियत करना इबादत के हवाले से ये तुम्हारी जिम्मेदारी में शामिल है। अपने घर वालों को इस्लाम की तालीमात दो जो तुमने यहाँ सीखी
और जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ो, खुद पढ़ो, घर वालों को भी इसकी तरबियत करो। और कैसे नमाज पढ़ो? जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से एक अजान दे, और जो तुम में सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र वाला हो वो तुम्हारी इमामत करवाए। यानी शराइत इमामत जानने वाला अगर नमाज के शराइत और ज़रूरियात और इमामत के तकाज़े जिसमें सबसे ज़्यादा है, तो देखें उम्र में सबसे ज़्यादा कौन है, फिर वो इमामत करवा दे। ये पैगाम है इसमें। अब देखें ना, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक शख्स है वो उम्र में तो बड़ा है पर इमामत के शराइत नहीं जानता, जमात के अहकाम को नहीं जानता, तो वो इसमें शामिल नहीं है। ये जो फरमाया तुम में सबसे बड़ी उम्र का वो लोगों को इमामत कराए, इसका माना ये है कि वो जो इमामत के शराइत और जवाबित और कुरान को दुरुस्तगी से पढ़ने वाला और फ़िक़ही मसाइल को जानने वाला अगर बराबर इल्म वाले हो तो उम्र में सबसे ज़्यादा को देख ले। यानी सबसे ज़्यादा इल्म वाला और उम्र वाला जो है वो तुम में इमामत करवाए। और अगर कोई सबसे बड़ा है पर वो शराइत इमामत नहीं जानता है, वो तकाज़े जमात के और नमाज के जमात के अहकाम वाजिबात और फ़राइज़ की सही तरीके से उसका इल्म और नॉलेज नहीं रखता, तो फिर बड़े को जमात नहीं करवानी चाहिए। बल्कि अगर कोई और बालिग जो बड़े से छोटा है पर इल्म में कामिल है तो वो फिर आगे बढ़कर जमात करवाए। ये रिवायत सही बुखारी में 3 मुकाम पर है, 628 पर, 630 पर और 631 पर। मुस्लिम के अंदर भी ये है 674 पर। सुनन अबी दाऊद के अंदर ये रिवायत है 589 पर। सुनन तिरमिज़ी में 205 पर। और इमाम नसाई ने सुनन नसाई में 2 मुकाम पे इसको लिया, 634 पर और 635 पर। और इमाम इब्न माजा ने भी इस रिवायत को 979 के ऊपर इसको रिवायत किया। यानी कि सियासता के अंदर ये रिवायत तकरीबन सारी किताबों में आई है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा और सुनन अबी दाऊद, सब के अंदर ये रिवायत आई है। और पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि इबादत को उसके वक्त में अदा करो और अपने घर वालों को दीन की समझ अता करो, उनको सिखाओ समझाओ, क्योंकि वो तुम्हारे माताहत है। और ऊपर जो तर्जमतुल बाब लगाया जिसके नीचे ये रिवायत इमाम बुखारी लाए, उससे वो साबित ही ये करना चाहते हैं कि जो आपके माताहत हैं उनके बारे में क़यामत वाले दिन सवाल होगा, लिहाजा उनके हुकूक की अदायगी भी ज़रूरी है और उनको दीन के मसाइल सिखाना, समझाना, पढ़ाना और अमल की तरगीब देते जाना ये भी तुम पर ज़रूरी है। तो ये हदीस नंबर 213 के ऊपर हम आज का दर्स इख्तिताम कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह हम बाब नंबर 110 और हदीस नंबर 214 से इंशाअल्लाह हम